दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल तंत्र शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है स्पेशल रिक्वेस्ट पे है और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो भी था, इसलिए बनाना इंपॉर्टेंट हो गया था। देखिए, ये आज का जो वीडियो आज का विषय है वो ये है कि जो भी हम क्रिया करते हैं, क्रिया मतलब किसी भी प्रकार की साधना हो सकती है या कोई भी प्रकार की सिद्धि हो सकती है या भी कुछ भी जो अध्यात्म से रिलेटेड हो, ठीक है। सो जैसे मैंने आप लोगों को बिंदु त्राटक दिया है। बिंदु त्राटक आंतरिक मन को कंट्रोल करने की पहली सीढ़ी है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये है कि बिंदु त्राटक जब भी हम करेंगे हमारा पेट उस समय खाली होना चाहिए और वातावरण शांत होना चाहिए। ये दो बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो जब देखिए वातावरण शांत कब होगा, अगर आपके पास ऐसा रूम है जहाँ बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं आती तो आप दिन में भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे मैं करता रहा हूँ, मैं आपको वही चीज़ बताऊँगा कि रात की 11 बजे के बाद आप बैठ सकते हैं, ठीक है। एक निश्चित समय होना चाहिए, 11:30 या 12, एकदम निश्चित समय। एकदम निश्चित मतलब क्यों? क्योंकि आंतरिक मन को पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति इतने बजे मेरे साथ बैठने वाला है। ऐसा नहीं कि आज 11:30, कल 11:45, फिर एक दिन 12, फिर 12:30, एक दिन 11, नहीं। इससे कभी भी नियम नहीं बैठेगा और नियम नहीं बैठेगा तो आंतरिक मन कंट्रोल में नहीं आने वाला। ध्यान रखना इस चीज़ को। नियम बहुत आवश्यक हो जाता है जब हमको शेर को कमांड करना हो, और वो शेर ही है, ठीक है। एक प्रकार का जादूगर। वो जादूगर तभी आपके कंट्रोल में आएगा जब आप बिल्कुल समय पर बैठेंगे। क्लियर? समय पर बैठेंगे। पेट आपका खाली नहीं होना चाहिए और भरा भी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप रात के 11:30 बजे बैठ रहे हैं तो शाम के 6:30 बजे भोजन हो चुका होना चाहिए। भोजन इतना नहीं होना चाहिए कि आप ओवरलोड बैठे हैं। कम खाइए जिससे वो डाइजेस्ट हो जाए, या फिर इतना मतलब कुछ ऐसी चीज़ खा लीजिए जो तुरंत डाइजेस्ट हो जाती है, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, ठीक है। ऐसी चीज़ भी खा सकते हैं। और एक चीज़ आप पहले नियम समझ लेते हैं, बाद में खाने पे भी मैं चर्चा करूँगा। तो अब जब आप इस क्रिया को करने बैठ जाएंगे तो जब आप क्रिया किए 20 मिनट किए, बार एक टक्का लगा के अपने बिंदु को देखा, लगातार देखा, कुछ दिन तो आपकी आंखें पलक पलक झपकेगी। कोशिश करना पलक ना झपके, लेकिन जब पलक झपकती है तो झपका लेना है, फिर खोल के बैठ जाना है। ऐसे ट्राई करना है 20 मिनट कंटिन्यू, जब तक आपकी आंखें टिके ना रह जाएं तब तक ये क्रिया पूर्ण नहीं मानी जाएगी। कैसे? मतलब अगर आप कंटिन्यू 20 मिनट्स तक आंखें बिना झपकाए देख रहे हैं तो ये पूर्ण मानी जाएगी और 21 दिन लगातार मानी जाएगी। फिर आप कंटिन्यू लगातार 21 दिन करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब अपने को करना क्या है इसको अंडरस्टैंड कर लो। अब इसके बाद जब आपने 20 मिनट पूरे कर लिए, अब आप आंख बंद करेंगे, वहीं पर बैठे बैठे आंख बंद करेंगे और यहाँ पर ध्यान करेंगे आज्ञा चक्र पे, उसी बिंदु को जो बिंदु आपने बनाया था, जिसको आप देख रहे थे। आप कम से कम 5 मिनट तक उसको वहाँ ध्यान कीजिए। 3 मिनट से 5 मिनट ध्यान कर सकते हैं, ठीक है। शोर नहीं होना चाहिए रूम में, ध्यान रखेंगे। शोर नहीं होना चाहिए, प्लस आपका पेट हल्का होना चाहिए। और उसके बाद अब आपको करना क्या है, जब आपने ये क्रिया कर ली, आपने ध्यान भी लगा लिया, आंख बंद करके भी बिंदु यहाँ देख लिया, कुछ दिन दिखाई नहीं देता लेकिन उसके बाद दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब उसके बाद आपको करना क्या है, अब आप क्या करेंगे कि आप वहीं पर विश्राम कर सकते हैं, अपने रूम में जाके विश्राम कर सकते हैं, लेकिन किसी से बातचीत नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना है। इसलिए रात का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। अगर रात को करना है तो दोपहर में करीब 1 से 2 घंटा सो जाइए। उसके बाद या तो फिर सुबह करना है तो 3, साढ़े 3, 2:30 बजे कीजिए, जिससे आप किसी से बात ना करनी पड़े और पेट भी खाली रहेगा, सबसे उपयुक्त समय, ठीक है। अब चलिए, ये तो हो गया इसका विधान। अब समझते हैं कि क्या क्या नियम और कायदे कानून इसमें लगेंगे। जब आप इस क्रिया को शुरू करेंगे तो अब याद रखिएगा कि आप पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, ठीक है। क्यों? देखिए, आप छोटी मोटी हस्ती को कंट्रोल करने नहीं जा रहे हैं, वर्ल्ड की उस हस्ती को कंट्रोल करने जा रहे हैं जिसके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं है, ठीक है। बात तो सभी कर रहे हैं, आंतरिक मन इसको कंट्रोल कर लो, सब मिल जाएगा, लेकिन किया कुछ ही लोगों ने है, ठीक है। अब आपको समझना सिर्फ इतना है कि उस समय आपको खाना पीना क्या क्या खाना रहता है। देखिए, सात्विक भोजन करना है। सात्विक भोजन में मतलब सिर्फ नॉनवेज को छोड़ के आप बाकी सारी चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन जब भी खाना खाएं पेट एकदम ओवरलोड नहीं भरा होना चाहिए। इतने मुड़ जाइए कि आपका पेट भर चुका है, ओवर नहीं होना है, ठीक है। थोड़ा कम ही खा लीजिएगा जिससे कि आप भूखे भी ना रहें और आपका पेट भी भरा रहे। पहला नियम, ठीक। दूसरा, स्पेशली महिलाएं जो कर रही हैं, पुरुष भी करते हैं लेकिन मेरे महिलाओं के लिए स्पेशली इसलिए बोला क्योंकि खट्टे पे आ जाता है। खटाई का सेवन रुक जाता है। ज़्यादा मिर्ची नहीं खा सकते आप। मिर्ची नाम को करनी पड़ती है, एकदम नाम को थोड़ी सी, या तो बिल्कुल बंद। ये इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है। किसी के लिए मन में मतलब गलत विचार नहीं आने चाहिए, मेरे को ये पावर मिल जाएगी तो मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर दूँगा। अभी चुपचाप चलते रहिए, कुछ मत सोचिए, जब मिलेगी तब सब करेंगे, ठीक है। लेकिन गलत किया तो परिणाम तो भुगतने पड़ते हैं, ध्यान रखना है चीज़ को। और अच्छा किया तो रिजल्ट बहुत शानदार होते हैं और लाइफ बहुत सुंदर और सटल बीतती है, ठीक है। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा आपको कि मैंने जो अभी आपको नियम बताए हैं उस पर अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा कि अपने को अगर वेज मतलब मान लीजिए कहीं पार्टी शादी में भी जाना पड़ता है तो वहाँ पर आप खाना खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम खाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे कहीं ठेलों पे खड़े होके कुछ खाना नहीं है, अपने आप को आम लोगों के बीच में रखना नहीं है। आप मान लीजिए किसी की मृत्यु पे जा रहे हैं, ठीक है, कोई किसी की मृत्यु हो गई, आप जा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन वहाँ पर कोशिश करना है कि आपको जब वहाँ एंटर करते हैं तो आप पहले ईश्वर को याद करके अंदर जाइए कि हे ईश्वर आप मेरी सुरक्षा कीजिएगा, ठीक है। ये आप मन में बोलकर जरूर जाइए। क्यों? क्योंकि अब आप आंतरिक मन को कंट्रोल करने की पूरा प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आंतरिक मन जब कंट्रोल करना जब आप शुरू करते हैं ना, तो 15वें-16वें दिन के बाद उसकी पावर्स आपके साथ समाहित होना शुरू हो जाती हैं। अभी तो आपको मैंने सिर्फ बिंदु त्राटक पे ये ज्ञान दिया है, इसके बाद शक्ति त्राटक पे क्या क्या होने वाला है, शक्ति त्राटक के साथ क्या क्या करना है, और शक्ति त्राटक ही एक्चुअल में पूरा गेट को खोल देगा आंतरिक मन की शक्तियों को हासिल करने के लिए। और एक चीज़, अभी जैसे दुर्गा नवमी आती है या फिर कोई भी पूजा पाठ आता है, आप उपवास रख सकते हैं, तो आप कोई भी बहाने से एक महीने हफ्ते का एक उपवास भी रखिए, ठीक है। ये सब करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा नियम मैं मानना नहीं बोलता, देखिए जहाँ झूठ बोलने की ज़रूरत हो वहीं झूठ बोलना और बहुत कम झूठ बोलना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एकदम सच बोलने पे उतारू होगा कि सच ही बोलना पड़ेगा, नहीं। देखिए ऐसा झूठ किसी से अगर किसी का कहीं बुरा नहीं कर रहा है किसी, तो वो उस झूठ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर किसी झूठ से किसी का नुकसान हो रहा है, ऐसा झूठ नहीं बोलना आपको, ठीक है। कोशिश करना है कि इस समय आप सच बोलें, ज़रूरत ही ना पड़े कि मेरे को झूठ बोलना पड़े, ठीक है। लेकिन कई चीज़ें छुपाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, जैसे कई लोग अध्यात्म की लाइन में हैं, घर में नहीं बताते, चुपचाप कर रहे होते हैं, तो वहाँ चलता है ये सब चीज़ें, ठीक है। मैंने भी जब स्टार्ट किया था, मैं जब क्लास 9th में था तब से मैंने स्टार्ट किया था। तब मेरे घर वालों को पता था कि ये गंदर कुछ करता है, लेकिन मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं क्या करता हूँ। मैं बताता था कि मैं स्टडीज़ करता हूँ और मेडिटेशन करता हूँ, ठीक है। लेकिन त्राटक करता हूँ, क्या करता हूँ, वो सब नहीं बताया था, कुछ नहीं बताया था मैंने। तो सिंपल वे में जो छुपा के करते हैं वो इस प्रकार से कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, खाने पीने का बहुत ख्याल रखना है, खट्टा मिर्ची और नॉनवेज वगैरह नहीं खाना है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ और उम्मीद करूँगा कि मेरे इस जो अभी मैंने आपको जो टिप्स बताए हैं उस टिप्स को फॉलो करके आप अध्यात्म की लाइन में और ऊपर जाए। थैंक यू। जय माता दी।